चाहिए, पुण्य भी जागती रहनी चाहिए। धरती री पुण्य वास्ते काई करना पड़े सामूहिक। पहली मैं बताई नहीं, गवाड़ी री पुण्य वास्ते तो आप घर में साल में एक बार जरूर दान पुण्य सत्संग कथा कीर्तन हवन जितो परमात्मा क्षमता दिए साल में एक बार जरूर करो, ताकि गवाड़ी री पुण्य जागती रहे। अब गांव रो सामूहिक पूरे गांव री अगर पुण्य जागती राखनी है तो ज्यों आपा अठे करिया भी वो सामूहिक अपना गांव रो आयोजन है। इमें जो भी अपने हाथों दान पुण्य सत्संग हरी चर्चा कीर्तन हुई अपने पूरे गांव रो सामूहिक है। गांव ही नहीं कल्ला गांव जितनी भी अपनी क्षमता है बड़ तकरी धरती मेरी पुण्य अपने माध्यम जागृत होने लग रही है। क्योंकि आप कहीं न कहीं तो भाई भलाई कराई, भाई कोई दरी झड़काई यार तो वो भी तो पुण्य हो गयो, कोई झाड़ू निकालियो, कोई जो भी अनेक प्रकार दान रा रास्ता हुए, सत्संग रा रास्ता हुए, धर्म रा रास्ता हुए। तो धरती री पुण्य ये साबु जागती रहे जद कहीं कहीं धरती माता आप कृपा करी रखे। लेकिन बी टाइम में कहीं हो कि राजा वेन परमात्मा रो नाम धन धान्य अन्न क्षेत्र यज्ञ वगैरह सब बंद करवा दिया, तो धरती पे बीज आप मैंने गायब कर दिया, उगना ही बंद हो गया, काल ऊपर काल पड़ना शुरू किया। भगवान पृथ्वी जद आवे तो बंठाओ की धरती री वापस पुण्य जागृत करनी पड़ी। तो पुण्य जागृत करने लक्ष्य अनेक प्रकार यज्ञ करावे, सत्संग करे, कथा करे, कीर्तन करे। जब धरती पर पुण्य जागृत हुए तो फिर वापस धरती धन धान्य वर्षाद भी पूरी फुल लोगों ने आपरी जो भी धरतियों देनी ही बस सब चीज देवे। ये ऐसा राजा पृथ्वी कथा भी पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने श्रवण करावे। राजा पृथ्वी रे बाद में राजा अंतर ध्यान हुए, ए भी भगवान रा भक्त हुए। और आरे बाद में अवीर ध्यान, ए भी भगवान री भक्ति और बड़ो विधि विधान आप राज्य शासन चलावे। अब थको मत भाई हिम्मत रखो, अब तो बहुत समझो ठेठ गांव फूक गया। दो चार जना ये सगड़ा बस एक मैं कहूँ नहीं उबासी मतलब लो सगड़े एक दूसरे सामने देखे मैं तो कौन ली। अब थामू एक ले तो मारे तो घणो भाई थान तो दिखे कौन, लेकिन मन तो स्वामी दिखे नहीं। जब मैं देखूं हमें मान ली कहता हूँ नाक नाक आ गया दिखे, लेकिन हम थे यूं घड़ी देखो नहीं तो थानी पे घड़ी वाली ताकत आ दी। क्यों टाइम 5-7 मिनट ही है, टाइम देखे ताकत आ दी। हम तो बस ये जाती रहते, टाइम देख लो। एक राजा अवीर दान रे बाद में प्राचीन प्री नाम रा राजा होया। प्राचीन प्री राजा री कथा पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने सुनाई। मूल कथा प्रसंग आपा कोई भी जो भी प्रसंग लेवा मेरे साथ में चाहे छोटो प्रसंग भी लियो है, प्रत्येक प्रसंग में बार बार आई को आपने जीवन रे साथ में ढुकाता जाओ। भाई धरती पर आपा एक अवतार, प्रत्येक जीव जो आयो है परमात्मा रो अवतार ही है। हाँ अंश रूप में कोई छोटो है कोई बड़ो है, जकी जगह जेड़ी जरूरत पड़ी बेड़ो परमात्मा रूप देर भेजियो है। तो आपा ने जकी जिम्मेवारी सौंपी बीरे मायने जको दैत्य वंश रो काम है, दैत्य कुल रो काम वो आपा ठा तो पड़ी है। भाई कई बार हुए न के भाई कोई गलत गवाही देनी है या आपनो खेत तो अड़ तक है, लेकिन पड़ोसी ठा कोनी आपा 4 पाउंडा महीने गेड़ा अपनी बाढ़ बटे आपने कन कागज पड़िया पाउंडा रात में माप भी लियो और अपन ठा आपनो खेत तो 4 पाउंडा लारे, लेकिन इन ठा को आपने दबी राखो गाड़ी। लेकिन बात दिनों दिन बाद नुकसान करने लग रही है। अपन स्वीकार करो या मत करो, अपन मिट्टी छुरी है वो ज्यादा ज्यादा बीरो 4 पाउंडा आपनो भी पड़ोसी रो धन बार बार आपने घर आने लग रही हो तो वो बार बार नुकसान ही करने लग रही हो। हाँ बातों ध्यान रखना भाई आपा परमात्मा जीती अपन व्यवस्था देर भेजिए बिने शास्त्र तरीके शास्त्र सटीक तरीके आपने निभाता रहो, ताकि जीवन रो कहीं न कहीं कल्याण रो रास्ता भी मिलते रहे। और विशेष बात आपा कथा सुनने रही हूँ ज्यादा आपने जीवन पर ध्यान ज्यादा देना पड़ी। उठनो बैठनो भाई कितो परमात्मा रो भजन करियो, केड़ो कर्म करियो, आप गलत कर्म करियो आप ठा तो पड़ी ये सब। कोई ने तंग करियो, कोई रो भाग खायो, कोई ने गाड़ काटियो, कोई दुख दियो, ठा तो पड़ने लग रही हो, लेकिन आप स्वीकार कौन करा जड़ी कमाई आप। अब एक सिस्टम हो रहे पहली देखो तो नहीं पहलड़ा आप प्राचीन समय में कोई पाप हो जाए तो कोई तो आगे जा अगले जन्म में भोगना पड़तो, लेकिन ये कलयुग वाला लोगों ने इतो व्यवस्था नहीं है। ये देखो ला भाई हमें तो कहीं को मस्ती ला आगे कदी मिली। कलयुग री
लोगारी उम्र कम है और भगवान कने खाता भी इतना है को नहीं कलयुगाला खातर घना खाता रखियो को नगदी भगवान याद ही रखे थोड़ा 10-20 दिन पास ठरका दे राहुल भाई लेता जाता रहा कौन फालतू बोधा पानड़ लिया फिरे ई वास्ते ज्यादा से ज्यादा 10 साल मान लो थे अगर कोई याद कर लो कागज पर लिख लो पड़ोसी ने कहने की जरूरत कोई ने दुख दियो है तो 10 साल ज्यादा आगे नहीं का ब्याज सहित 11 साल वो तैयार है ब्याज सहित अगर कोई ने दुख दियो कोई रो भाग खायो कोई रो सागे गलत करियो है तो अट अब ई कलयुगाला लोगाना खाता भगवान कने इतना ही है ई वास्ते कबीर कमाई अपनी कबूल निष्फल जाए अपनी जड़ी करनी है बा 10वें साल 8वें साल तैयार है ई वास्ते थोड़ो जीवन में ध्यान रखना कबीर जी महाराज री याद आएगी मने एक कहीं करियो सत्संग करता करता एक गांव में सत्संग करी दूसरे गांव में जावे कोई बीच में कोई नदी पड़े छोटी नाव नू ही कौन बांधनी माकर पार कर ले अब आजकल गाड़िया कौन संत पहले आप हिसाब रहता मस्ती में मां कर निकल लग यार वो लारा अचानक पानी कोई जोर आयो बीणो है तंदूर बहुत छूट गयो काई देर तो कोशिश करी फिर कबीर जी देखियो पार कौन पड़े भगवान रे आई इच्छा चलो जाऊं तो कोई बात नहीं बे आप आगले गांव में गया कोई कई दिनों करता करता चेला मिलर और दीदी बन तंदूर अब अड़ने भी बीणे रो खाई हो वो पानी बेतो बेतो अड़ने देश में मेरे बाढ़ मेरे काने आगे कटीर कटीर निवेड़ो अभी निवड़ियो खेता में आगे किसान भाई सूड़ करे गर्मिया टाइम में सीढ़िया वगैरह बाढ़े समा से खातर खेत तैयार करे बीर खेत को पानी साथ वो बीणो आयो वो भाई कदी सत्संग में जेड़ो को नहीं पहले साधन होता को गाड़ी घोड़ा थान ठाई इतना होता को ना एक दूसरों गाँव कम ही जाए तो लोगों रिश्तेदारी भी नजदीक होती पैदल जाना पड़ता सत्संग में कहना काम पड़ी को बीर वो बीणो समझ को वो केस समान आ गयो कि भाई पानी साथ पचपी तकनीक लगाई अड़नो आयो उसके पंजाब का नहीं कोई वे भाई खेती वाला किसान लोगों वे आपने वे की काम आ जाए भी ले आप रे घरे ले जा आप झूंपड़े में बांध दियो भी तारा झूंपड़ा ही होता पहले 4-5 साल बाद में एक दिन योग एड़ो बैठियो भी गांव में ही कबीर जी महाराज आ गया सत्संग करता करता कट्ठे बीरे पड़ोस में सत्संग करी रात में भाई पहली बार सत्संग मैं बात सुनाया करूं सदा चीणाली चीना भुने तो पर चीना भुनने वाला मक्की भुनने वाला जो कई दाना बे सफेद होना वे जगह फटाफट 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 बे सफेद हो जा कई 3-4 महीने बे घोंगड़ू रह जा काला अब वो सोचे कि आ नहीं धोड़ा करना तो वो बोली जिंदगी बिता दे लकड़ गाल गाल नीचे में काला बेसी भली पड़ जाओ तो मारे सत्संग बयान रही भाई हालत है सत्संग की बयान रही कई यार तो जगह फूल ना वे जगह तो सत्संग में बैठता ही यार कई जगह पे बन जा नहीं 50 लाख कोशिश कर लो भाई पच शब्द घड़ी ई कान कानी डड़ी घड़ी ई कानी क्या और देख मरा जाने ए तो नुगरा है सगड़ा किस वो घोंगड़ बन गयो नहीं करना ए तो नुगरा है मैंने 10 बार समझो दिन दिन में पर मन ही यार गड़ी को उतरे अरे थारे उतरी कौन उतरी भाई वो आप वाली सोची कौन कदी तो वो भाई कहीं करियो पहली बार आज कबीर जी सत्संग सुनी कबीर जी जड़ा महापुरुष सत्संग सुने ठंडा चांदन हो जाए बिन विरागी हो क्योंकि वास्तव में बात तो है तो आ है बाकी संसार तो कहीं नहीं है सुबह 4 बजे आरती हुई बाप जी बड़ी बढ़िया लागी सत्संग थे कृपा करो आज रात मान ले करी 2-1 घंटा कर दो नहीं कबीर जी कहे भाई मारे तो आई काम है कोई माथो मंडी भी भाई रे घरे सत्संग हुई 2:30-3 बजे तक तो सत्संग सुनी आरती वाली टेम होने लगी फिर याद आई रे क्यों आप याद करें या सदी जबकि कटी चीज नहीं चलने वाली बाबा या तो मंदिर में चले या बाबा रात में चले बिन वो याद आएगी और सीढ़ियां बड़े बंदिया बंदिया आड़ा गाल दिया तो वो सामान अपने काम आयो को बाप जी दीदार चेला 34 में 4 चेला है कटी कटी कोई काम आने वही बट ले जा रहे दे हिरवा भी लार के बाप जी और तुम्हारे तो कहीं है को नहीं छोटी सी का भेंट है आप चरणा में अर्पित करूँ आ कटी थारे काम आवे तो काम ले लियो कबीर जी भी आप तंदूरे देखियो कबीर कमाई अपनी और कबूहन निरफल जाए सो को सा पीछे धरे वो मिले अघाड़िया कबीर जी बोले रे भाई कबीर कमाई अपनी कबून निष्फल जाए सो को सा पीछे धरे मिले अगाड़ी आया तो मारो ही हो तू कहीं देवनाड़ो मने मिल गयो रहा तो भाई जीवन में आपा जेड़ो कर्म हो तो आप जो समानो मिल गयो लेकिन जेड़ो कर्म करा बेड़ो 10-8-9 साल दे माने ब्याज समेत तैयार है कली काल में ज्यादा इंतजार कौन करेला बड़ो सोच समझ और कदम धरणो आपा काई कर्म करा काई बोला कट्ठे उठ्या बैठा तो भगवान री दयाऊं लगभग आज री कथा री तो अपनी टाइम होगी क्योंकि कथा रो टाइम आपनो
11:15 3:15 रोए और बिया ठीक ही हो भीड़ थे काल मैं कहो कि कम लेकिन लगभग बढ़िया है और वे तो और कोशिश करिया बाकी माने संतुष्टि है बढ़िया जीता है जीता माओ है प्योर सत्संग सुनना है इक्का दुक्का उबा से आ जाए वो तो अलग बात है बाकी